स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 से। और इस क्वेश्चन को आपको फिगर 1.4 की हेल्प से सॉल्व करना है। और इस क्वेश्चन में ना बच्चों गिवन में क्या दिया है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू एफ ई। ये हमें ऑलरेडी गिवन है। तो पहली चीज यहाँ पे क्या गिवन है कि ए बी जो है वो पैरेलल है किससे, सी डी से और एफ ई से, बराबर। तो अगर आप इस फिगर को अच्छे से देखो तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। ये थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल थ्योरम का क्वेश्चन है। तो हम बच्चों इसे उस थ्योरम के हेल्प से सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में गिवन में जो यहाँ पे गिवन है वो मैंने यहाँ पे लिखा। जैसे यहाँ पे गिवन था ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू एफ ई, ये गिवन था। और बी एफ और ए ई ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा। जैसे बच्चों आपको एक्स और ए ई फाइंड करने बोला तो टू फाइंड में मैंने एक्स और ए ई लिख। बच्चों अगर इस फिगर को आप देखो तो आपको यहाँ पे ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू एफ ई, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। और इस फिगर में अगर यहाँ पे बी एफ और ए सी हमारे ट्रांसवर्सल है तो हम थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल का थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो इस फिगर में वो थ्योरम यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको मिलेगा बी डी अपॉन डी एफ इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन सी आपको मिलेगा, बराबर। आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, बी डी अपॉन डी एफ इक्वल टू ए सी अपॉन सी ई, ये आपको मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, इसके हेल्प से आगे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों कैलकुलेशन में मैंने क्या लिखा, ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू एफ ई। और बी एफ एंड ए ई क्या थे, ट्रांसवर्सल लाइन थे। देयरफॉर अगर ये चीज है बच्चों, तो देयरफॉर मैं बी डी अपॉन डी एफ इक्वल टू ए सी अपॉन सी ई लिख सकता हूँ। साइड में रीजन मेंशन करूंगा, थ्योरम ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। बच्चों अगर यहाँ पे बी डी डी एफ ए सी और सी ई की वैल्यूज हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होंगी तो हम क्या करेंगे, वो वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। हम देखते हैं गिवन में, यहाँ पे गिवन में एज सच क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन इस फिगर में अगर आप देखो तो यहाँ पे गिवन है, फिगर में गिवन है। तो हमें क्या करना है, ये जो वैल्यूज है बी डी की 8, डी एफ की 4, ए सी की 12 और सी की x, आपको क्या करना है यहाँ पे गिवन में लिखना है। तो यहाँ पे मैंने गिवन में लिख दिया। तो मैंने यहाँ पे गिवन में लिखा बी डी इक्वल टू 8, डी एफ इज इक्वल्स टू 4, ए सी इज इक्वल्स टू 12 और सी ई इज इक्वल्स टू एक्स, ये मैंने यहाँ पे लिखा। देयरफॉर बच्चों यहाँ पे बी डी की जगह पे 8, डी एफ की जगह पे 4 और ए सी की जगह पे 12 और सी ई की जगह पे x यहाँ पे पुट कर दो और आगे सॉल्व करते हैं। देयरफॉर बच्चों यहाँ पे मैंने बी डी की जगह पे 8, डी एफ की जगह पे 4, ए सी की जगह पे 12 और सी ई की जगह पे x ये यहाँ पे पुट किया और इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। देयरफॉर आपको क्या मिला, 8/4 इक्वल टू 12 अपॉन एक्स, किसके जगह पे, बी डी अपॉन डी एफ इक्वल टू ए सी अपॉन सी ई के जगह पे आपको क्या मिला, 8/4 इक्वल टू 12 अपॉन एक्स मिला। अब हमें x की वैल्यू है ना, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। और बच्चों जो भी वैल्यू आपको फाइंड करना रहता है इसके लिए दो ही रूल्स है, उसे हमेशा ऊपर रखो और अकेला रखो। यहाँ पे फिलहाल जो हमें x फाइंड करना है वो यहाँ पे ऊपर नहीं है, नीचे है ना, तो ऊपर भेजने के लिए उसे हम दूसरी साइड पे भेज देंगे, वो ऊपर चले जाएगा, बराबर। यहाँ पे डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा तो वो ऊपर चले जाएगा। तो यहाँ पे इस साइड में ये क्या है, नीचे है, दूसरी तरफ मैंने भेजा। देयरफॉर आपको क्या मिला 8/4 इंटू एक्स इक्वल टू 12, ये आपको मिला। तो यहाँ पे अब x है, ऊपर तो है, अकेला है क्या, नहीं, ये यहाँ पे 8/4 इसके साथ है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 8/4 है उसको दूसरी तरफ भेज देंगे, ये ऊपर भी हो जाएगा और अकेला भी हो जाएगा जो हमें फाइंड करना है। यहाँ पे 8 ऊपर है, दूसरी तरफ जाएगा नीचे, और यहाँ पे नीचे 4 है, दूसरी तरफ जाएगा ऊपर। देयरफॉर आपको क्या मिला, x इज इक्वल टू 12 इंटू 4/8 मिला। देयरफॉर बच्चों x का आंसर आपको कितना मिला, 12 इंटू 4/8। अब जो भी यहाँ पे डिवाइड वगैरह हो रहा है आप क्या करो, पहले डिवाइड करो। और बच्चों आप बॉडमास का रूल जानते हो, मल्टीप्लाई करने से पहले अगर कुछ डिवाइड होता है तो उन्हें डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पे 8 और 4 डिवाइड हो सकते हैं ना, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 4 और 8 को डिवाइड किया, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। और बच्चों यहाँ पे 2 और 12 बचा है, और 2 और 12 को भी मैं डिवाइड कर सकता हूँ। जैसे 2 1 जा 2 और
2 6 जा 12, तो आपको आंसर क्या मिला, x इज इक्वल्स टू 6 मिला। हमें x फाइंड करना था और हमें x मिल चुका है। बच्चों क्वेश्चन में हमें x फाइंड करना था और a फाइंड करना था। x हमारा फाइंड करके हो चुका है और हमें फिलहाल अभी a फाइंड करना है। और बच्चों अगर आप इस फिगर में AE को देखोगे तो आपको पता चलेगा ये जो AE है वो किससे बना है, AC से और CE से बना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम AE के जगह पे AC प्लस CE लिख सकते हैं। देयरफॉर बच्चों यहाँ पे मैंने AE इक्वल टू AC प्लस CE लिखा और इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये जो ACE ये तीनों पॉइंट्स क्या है बच्चा, कोलिनियर पॉइंट्स है। देखो एक ही लाइन के ऊपर ये तीनों पॉइंट्स है ना, तो देयरफॉर ये क्या है बच्चा, कोलिनियर पॉइंट्स है। अब मेरे पास फिलहाल क्या है, मेरे पास फिलहाल AE इक्वल टू AC प्लस CE है। अगर मेरे पास बच्चों AC या फिर CE के वैल्यूज है तो मैं क्या करूंगा, आगे पुट करूंगा और सॉल्व करूंगा। मैं चेक करता हूँ गिवन में मेरे पास AC और CE के वैल्यूज है या नहीं है। मैंने चेक किया गिवन में, मेरे पास गिवन में AC और CE के वैल्यूज है। AC का वैल्यू 12 है और CE का वैल्यू x है, तो मैं यहाँ पे AC के जगह पे 12 और CE की जगह पे x पुट करता हूँ। तो देयरफॉर आपको AE इक्वल टू AC की जगह पे 12 और CE के जगह पे x मिला। लेकिन बच्चों हमने ये जो x का वैल्यू है उसे अभी फाइंड किया था जो है 6। तो यहाँ पे मैं 12 प्लस x की जगह पे 6 लिखूंगा। और बच्चों नेक्स्ट स्टेप में आपको 12 प्लस 6 करने बोला है, तो 12 प्लस 6 कर दो, कितना होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में 12 प्लस 6 करो, कितना होता है, 12 प्लस 6 होता है 18। तो बच्चों 12 प्लस 6 करो, कितना होता है, 12 प्लस 6 होता है 18। तो हमें बच्चों AE का आंसर कितना मिला, 18 मिला। इतना आपको समझा क्या, आंसर में लिखूंगा x इज इक्वल्स टू 6 और AE इक्वल टू 18। समझा क्या आपको कैसे लिखा मैंने। क्वेश्चन नंबर 8, इन ट्राइंगल LMN रे MT बाइसेक्स एंगल LMN, ये आपको गिवन है। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में जो भी गिवन होगा वो मैं यहाँ पे लिख लूंगा। जैसे यहाँ पे गिवन में इन ट्राइंगल LMN, तो मैंने यहाँ पे गिवन में इन ट्राइंगल LMN रे MT इज बाइसेक्स LMN और LM इज इक्वल्स टू 6, MN इज इक्वल्स टू 10 और TN इक्वल टू 8 लिखा। और टू फाइंड में LT हमें फाइंड करने बोला था, तो यहाँ पे LT टू फाइंड में मैंने लिखा। अच्छा इस क्वेश्चन में ना हमें क्या गिवन है कि जो रे MT है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल LMN को। तो ये जो रे MT आपको दिख रहा है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को, एंगल LM और N को। तो अगर ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, ये हम यूज कर सकते हैं, ये थ्योरम हम यूज कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, इस ट्राइंगल में वो थ्योरम यूज करते हैं। अगर मैं यहाँ पे L से स्टार्ट करूँ, अगर मैं यहाँ पे L से स्टार्ट करूँ तो हमें क्या मिलेगा, LT अपॉन TN इक्वल टू, L से मैंने स्टार्ट किया था, L से स्टार्ट करता हूँ, LM अपॉन MN आपको मिलेगा। क्या मिलेगा आपको बच्चा, LT अपॉन TN इक्वल टू LM अपॉन MN आपको मिलेगा। तो बच्चों LT अपॉन TN इक्वल टू LM अपॉन MN, इसका हम यूज करके आगे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे कैलकुलेशन में मैंने क्या लिखा, इन ट्राइंगल LMN रे MT बाइसेक्स एंगल LMN, ये लिखा। और अगर मैं ये चीज यहाँ पे लिखता हूँ तो देयरफॉर मैं उस प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकता हूँ। तो देयरफॉर मैंने क्या लिखा, LT अपॉन TN इक्वल टू LM अपॉन MN, ये यहाँ पे लिखा। और साइड में मैंने रीजन मेंशन किया, प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल। तो बच्चों फिलहाल हमारे पास LT अपॉन TN इक्वल टू LM अपॉन MN ये है। हम क्या करते हैं, इससे आगे सॉल्व करते हैं। बच्चे यहाँ पे मैंने गिवन में चेक किया, यहाँ पे LM इक्वल टू 6, MN इक्वल टू 10, TN इक्वल टू 8 गिवन था। तो यहाँ पे LT अपॉन TN इक्वल टू LM अपॉन MN में जो भी गिवन है हम क्या करते हैं, आगे पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो देयरफॉर यहाँ पे हमें क्या मिला, LT अपॉन 8 इक्वल टू 6 अपॉन 10 मिला। यहाँ पे TN इक्वल टू 8, LM इक्वल टू 6 और MN इक्वल टू 10, ये मैंने यहाँ पे पुट किया। देयरफॉर हमें क्या मिला, LT अपॉन 8 इक्वल टू 6 अपॉन 10 मिला। हमें LT फिलहाल फाइंड करना है, हमें LT फाइंड करना है। और LT जो भी चीज़ हमें फाइंड करना रहता है उसे हमेशा अकेला रखते हैं, ऊपर रखते हैं। ऊपर तो है लेकिन अकेला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो अपॉन में 8 है
इसके साथ में उसे हम दूसरी तरफ भेज देंगे। यहाँ पे नीचे है, दूसरी तरफ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा LT इक्वल टू 6/10 इंटू 8 मिलेगा। बच्चा मल्टीप्लाई करने से पहले हमें क्या करना है? डिवाइड करना है ना। बॉडमास का रूल हम जानते हैं, मल्टीप्लाई करने से पहले डिवाइड करना है। अगर कुछ डिवाइड होता है तो हम डिवाइड करेंगे। जैसे बच्चों ये 6 और 10 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो इन्हें डिवाइड करते हैं। 2 3 जा 6 होता है और 2 5 जा 10 होता है बराबर। तो हमें फिलहाल क्या मिला? 3 इंटू 8/5 मिला। बच्चों और कुछ डिवाइड हो रहा है क्या? चेक करो। और कुछ डिवाइड नहीं हो रहा है, तो जो हमें मिला वो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 इंटू 8/5। बच्चा कुछ और डिवाइड नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा? इन्हें मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो मल्टीप्लाई करता हूँ। 3 8 जा बच्चा कितना होता है? 24 होता है। तो यहाँ पे 24/5 आपको मिला। लेकिन बच्चों ये 24/5 आप आगे और सॉल्व कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे? 24 को 5 से डिवाइड करेंगे। हमें आंसर कितना मिलेगा? हमें आंसर मिलेगा 4.8। तो बच्चों आपको आंसर कितना मिला? LT इज इक्वल टू 4.8 मिला। हमें LT फाइंड करने बोला था, हमने LT फाइंड किया, आंसर हमें मिला है 4.8। हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? फाइनल आंसर लिखेंगे LT इक्वल टू 4.8। समझे आपको ये क्वेश्चन मैंने कैसे सॉल्व किया? स्टार्ट करते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 9 को। और क्वेश्चन नंबर 9 में फिगर 1.43 इस फिगर से आपको सॉल्व करना है। काफी सारे बच्चे इस फिगर को देखते ही बोलेंगे ये क्वेश्चन हार्ड है, लेकिन ये क्वेश्चन इतना भी हार्ड नहीं है। अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा। बच्चों यहाँ पे फिलहाल क्वेश्चन में जो भी गिवन में रहेगा मैं यहाँ पे गिवन में लिखता हूँ। क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि इन ट्राइंगल एबीसी, आपको एक ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल एबीसी सेक बीडी क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है एंगल एबीसी से। तो यहाँ पे इस ट्राइंगल में एक सेक बीडी है, वो क्या कर रहा है? एक एंगल है, एंगल एबीसी मतलब एंगल बी को ये क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। और बच्चों आपको ए बी इक्वल टू एक्स गिवन है, बी सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 गिवन है, ए डी इक्वल टू एक्स माइनस 2 गिवन है और डी सी इक्वल टू एक्स प्लस 2 गिवन है। क्वेश्चन में आपको फाइंड करने बोला है एक्स की वैल्यू को। तो यहाँ पे मैं गिवन में ये सब लिखूंगा और टू फाइंड में मैं लिखूंगा एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। समझा क्या आपको? बच्चा आपको क्वेश्चन में फिगर 1.4 गिवन था। अगर आप इस फिगर को अच्छे से देखो तो आपको पता चल जाएगा कि इस फिगर में हम प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल ये थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं? इस ट्राइंगल में वो थ्योरम को यूज करते हैं। तो लेट से मैंने ए से स्टार्ट किया, तो आपको क्या मिलेगा? AD/DC इक्वल टू, ए से मैंने स्टार्ट किया था तो आप, तो मैं ए से ही स्टार्ट करता हूँ। AB/BC ये आपको वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? क्या आपको वैल्यू मिलेगा? AD/DC इक्वल टू AB/BC ये आपको मिलेगा। तो यहाँ पे मैं ये चीज यहाँ पे लिख सकता हूँ। देयरफॉर बच्चों यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन में इन ट्राइंगल ABC सेक BD बाइसेक्ट एंगल ABC ये लिखा। और अगर मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ तो देयरफॉर मैं AD/DC इक्वल टू AB/BC लिख सकता हूँ। साइड में मैं रीजन मेंशन करूंगा, प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। अगर मेरे पास बच्चों AD DC AB BC के वैल्यूज है तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, आगे सॉल्व करता हूँ। फिलहाल मैंने गिवन में चेक किया, यहाँ पे AB इज इक्वल्स टू एक्स, BC इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, AD इक्वल टू एक्स माइनस 2 और DC इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 ये वैल्यूज गिवन है। तो मैं क्या करता हूँ? इन्हें यहाँ पे पुट करता हूँ और आगे सॉल्व करता हूँ। तो देयरफॉर बच्चों यहाँ पे मैंने AD के जगह पे एक्स माइनस 2, DC की जगह पे एक्स प्लस 2, AB की जगह पे एक्स और BC की जगह पे एक्स प्लस 5 लिखा। अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। बच्चों यहाँ पे फिलहाल हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है और जो भी वैल्यू हमें फाइंड करना रहता है हम उसे हमेशा ऊपर रखते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल ये जो x प्लस 2 है और ये जो x प्लस 5 है वो नीचे अपॉन में था ना, तो हम क्या करेंगे? इन्हें ऊपर लेके जाएंगे। अगर हम इन्हें दूसरी तरफ भेज देंगे तो वो अपने आप ऊपर चले जाएंगे। तो देयरफॉर मैं क्या करूंगा? x प्लस 2 को दूसरी तरफ भेजूंगा और इस x प्लस 5 को भी दूसरी तरफ भेजूंगा। तो देयरफॉर आपको क्या मिलेगा? x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 2 मिलेगा। तो देखा बच्चों ये जो वैल्यूज थी x प्लस 2 और x प्लस 5 ये अभी ऊपर आ चुके हैं। अब देखो यहाँ पे, अब बच्चों इन्हें मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 5 5x, तो x का हो गया। अब माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x माइनस माइनस 2x और माइनस 2 इंटू 5 कितना? -10। तो यहाँ पे हमें क्या मिला? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 आपको मिला। सिमिलरली हम क्या करते हैं? दूसरे साइड में भी मल्टीप्लाई करते हैं।
x इंटू एक्स कितना होता है, एक्स स्क्वायर होता है, और x इंटू टू एक्स इंटू टू कितना होता है, 2x होता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 2x मिला। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। हम ये चीज यहाँ पे लिखेंगे। बच्चों हम सभी वेरिएबल्स को एक तरफ लिखेंगे और जो भी नंबर्स रहेंगे तो उसे दूसरी तरफ लिखेंगे। तो यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स थे उसे मैंने क्या किया, एक तरफ लिखा, और यहाँ पे नंबर 10 है उसे मैंने दूसरी तरफ लिखा। तो देयरफॉर आपको क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x, ये जो माइनस 10 था दूसरी तरफ गया प्लस 10, वहां पे एक्स स्क्वायर था इधर आया माइनस एक्स स्क्वायर, वहां पे प्लस 2x था इधर आया माइनस 2x। तो फिलहाल हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू प्लस 10, ये आपको मिला। बच्चे जो भी इसमें प्लस माइनस होता है हम क्या करेंगे, प्लस माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों जीरो होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 5x माइनस 2x माइनस 2x मतलब कितना, 5x माइनस 2x कितना होता है, 3x होता है, और 3x माइनस 2x कितना होता है, 1x होता है। तो आपको क्या मिला, 1x इज इक्वल्स टू प्लस 10 मिला, बराबर। तो देयरफॉर आपको x इक्वल टू कितना मिला, x इक्वल टू आपको 10/1 मिला, मतलब कितना मिला, 10 मिला। तो बच्चों देयरफॉर आपको x इज इक्वल्स टू 10 मिला। समझा क्या ये क्वेश्चन को मैंने कैसे सॉल्व किया। तो बच्चों इसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने यहाँ पे पढ़ा, और यहाँ पे प्रूफ में बच्चों एक आपको ट्राइंगल दिया है और उस ट्राइंगल के हेल्प से आपको सॉल्व करना है। फिगर 1.44 के हेल्प से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व। तो बच्चों ट्राइंगल एक्स जेड ई को हम पहले देखते हैं। यहाँ पे ट्राइंगल एक्स जेड ई कुछ यहाँ पे आपको दिखेगा, बराबर। ये हमारा ट्राइंगल एक्स जेड और ई है। तो इस ट्राइंगल में हमें क्या गिवन है, इस ट्राइंगल में हमें ये गिवन है कि ये जो इस ट्राइंगल में बच्चों पी क्यू इज पैरेलल टू डीई गिवन है। क्या है, PQ is parallel to DE गिवन है। तो बच्चों अगर इस ट्रायंगल में PQ is parallel to DE गिवन है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज कर सकता हूँ। तो इस ट्रायंगल में अगर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करूँ तो आपको आंसर क्या मिलेगा, XP अपॉन PD इक्वल टू XQ अपॉन QE मिलेगा। तो देयरफॉर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, XP अपॉन इस वाले बॉक्स में PD लिखूंगा इक्वल टू XQ, इस वाले बॉक्स में XQ लिखूंगा अपॉन QE लिखूंगा। और यहाँ पे रीजन क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को यूज किया गया है। ऊपर वाले बॉक्स में यहाँ पे इन ट्राइंगल एक्स डी ई यहाँ पे PQ इज पैरेलल टू DE आपको क्वेश्चन में ही गिवन था। तो ये यहाँ पे इस वाले बॉक्स में मैं गिवन लिखूंगा। समझा क्या आप। आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ पे इन ट्राइंगल XEF, यहाँ पे ट्राइंगल XEF हम इस ट्राइंगल में देखते हैं। इस ट्राइंगल में आपको ट्राइंगल XEF दिखा क्या, तो ये जो मैंने रेड कलर से बनाया ये आपका ट्राइंगल है XEF। इस ट्राइंगल में आपको QR इज पैरेलल टू EF ये यहाँ पे गिवन है। तो इस ट्राइंगल में मैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करता हूँ यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा, XQ अपॉन QE इक्वल टू XR अपॉन RF आपको मिलेगा, बराबर। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, तो बच्चों यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, XQ अपॉन QE इक्वल टू XR अपॉन RF लिखूंगा। यहाँ पे रीजन क्या लिखूंगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। समझा क्या आप। और बच्चों अगर इस इक्वेशन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। और बच्चों अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को देखो, जैसे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे आपको XQ अपॉन QE दिखेगा, और सिमिलरली आपको इक्वेशन नंबर 2 में भी XQ अपॉन QE दिखेगा। दिखा क्या आपको। तो इन दोनों इक्वेशंस में XQ अपॉन QE दोनों प्रेजेंट है और इनके वैल्यूज कुछ है। जैसे इस इक्वेशन में यहाँ पे फर्स्ट वाले इक्वेशन में XQ अपॉन QE का वैल्यू है XP अपॉन PD, और दूसरे इक्वेशन में XQ अपॉन QE का वैल्यू है XR अपॉन RF। तो अगर बच्चों ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, जैसे दोनों, तो यहाँ पे मैं XP अपॉन PD इक्वल टू XR अपॉन RF लिख सकता हूँ। तो देयरफॉर मैंने क्या लिखा, XP अपॉन PD इक्वल टू XR अपॉन RF लिखा। समझा गया बच्चा ये क्वेश्चन मैंने कैसे सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 11 को अब सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कोई फिगर गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 11 क्वेश्चन में जो भी, तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन है पहले उस इंफॉर्मेशन से हम फिगर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले लिखा है ट्राइंगल
ABC। तो हमें क्या करना है, एक ट्रायंगल ABC मैंने क्या किया, ड्रॉ किया। आगे रे BD इज बाइसेक्ट एंगल ABC। तो एक एंगल ABC है, मतलब एंगल ABC मतलब एंगल B की बात कर रहे हैं। तो एंगल B से एक एंगल बाइसेक्टर पास हो रहा है और उसका नाम है BD। तो मैंने यहाँ पे एंगल B से एक एंगल बाइसेक्टर BD को यहाँ पे ड्रॉ किया। जहाँ पे भी AC को ये एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहा था, वहां पे मैंने पॉइंट D यहाँ पे लिखा, BD बाइसेक्टर को ड्रॉ किया। आगे देखो, आगे यहाँ पे रे CE बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ACB को। एंगल ACB मतलब एंगल C की बात कर रहे हैं। यहाँ पे रे CE को मैं ड्रॉ करूंगा एंगल C से, जो बाइसेक्ट करेगा एंगल C को, और AB पे जहाँ पे भी ये इंटरसेक्ट होगा वहां पे मैं पॉइंट E लिखूंगा। तो ये बन जाएगा बाइसेक्टर CE, जो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ACB को, यानी एंगल C को। तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। तो ये है बच्चों बाइसेक्टर CE जो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C को। तो बच्चों आगे रीड करते हैं। यहाँ पे इफ सेक AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेक AC, ये गिवन है। यहाँ पे सेक AB कॉन्ग्रुएंट टू सेक AC, इसका मतलब है कि ये जो AB का जो भी वैल्यू रहेगा उसको आपको AC के वैल्यू के इक्वल लिखना है। आगे रीड करते हैं। देन प्रूव दैट ED इज पैरेलल टू BC। तो बच्चों यहाँ पे ED इज पैरेलल टू BC हमें प्रूफ करना है। इसके लिए ED और BC हमें दोनों, इसके लिए बच्चों ED और BC दोनों हमें चाहिए। तो इस ट्रायंगल में मैं ED और BC दोनों को ड्रॉ करता हूँ। तो ये रहा E और ये रहा D। यहाँ पे मैंने ED को ड्रॉ किया और सिमिलरली BC को भी यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया। तो बच्चों कुछ ऐसा फिगर आपको मिला। इस फिगर से आपको क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सॉल्यूशन में जो भी यहाँ पे गिवन था वो मैंने गिवन में लिखा। जैसे इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पे रे BD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ABC को, ये लिखा। और बच्चों रे CE बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ACB को, और सेक AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेक AC, ये चीज यहाँ पे गिवन था, तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिखा। टू प्रूव में हमें क्वेश्चन में ED इज पैरेलल टू BC ये प्रूव करने बोला था, तो यहाँ पे गिवन और टू प्रूफ में मैंने लिखा। आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ पे फिलहाल हमारे पास, यहाँ पे बच्चों रे BD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ABC को, ये हमारे पास फिलहाल गिवन है। तो इस इंफॉर्मेशन से बच्चों हमें पता चला कि इस ट्रायंगल में हम एंगल बाइसेक्टर का जो थ्योरम था ना वो यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल ये रे क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है एंगल B को। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, A से अगर मैं शुरू करूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ AD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन BC। ये मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, बराबर। क्या लिख सकता हूँ मैं, AD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन BC लिख सकता हूँ। तो देयरफॉर बच्चों यहाँ पे मैंने प्रूफ में क्या लिखा, इन ट्राइंगल ABC रे BD बाइसेक्ट एंगल ABC। देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ, AD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन BC लिख सकता हूँ। और इसका रीजन मैं मेंशन करूंगा, प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। इतना आपको समझा क्या। सेकेंड चीज हमारे पास ये है कि रे CE बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ACB। बच्चों यहाँ पे CE क्या है, एंगल बाइसेक्टर है जो इस एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम को यूज कर सकता हूँ। तो उस थ्योरम को हम यूज करते हैं। मैं अगर यहाँ पे A से स्टार्ट करूँ तो आपको क्या मिलेगा, AE अपॉन EB इक्वल टू BC अपॉन CA आपको मिलेगा। देयरफॉर बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा इन ट्राइंगल ABC रे CE बाइसेक्ट एंगल ACB। अगर ये है तो यहाँ पे मैंने लिखा AE अपॉन EB इक्वल टू AC अपॉन BC लिखा। और यहाँ पे मैंने साइड में रीजन भी मेंशन किया, प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। समझा क्या आपको। बच्चों गिवन में आपको सेक AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेक AC गिवन है। तो इसका मतलब है कि आपको AB की जगह पे AC लिखना है। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे जो AB आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, AC आपको लिखना है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, बट सेक AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेक AC। और वहां पे इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे AB था, इसके जगह पे मैंने यहाँ पे AC लिखा। तो देयरफॉर हमें क्या मिला, AD अपॉन DC इक्वल टू AC अपॉन BC हमें मिला। इसे मैं दूंगा इक्वेशन नंबर 3। आपको समझा क्या इक्वेशन नंबर 3। चलो अब अगर आप इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे बच्चों यहाँ पे भी AC अपॉन BC है और यहाँ पे भी AC अपॉन BC है, दोनों इक्वेशन।
दोनों इक्वेशंस में, इक्वेशन नंबर 2 में और इक्वेशन नंबर 3 में, दोनों में यहाँ पे AC अपॉन BC है। और बच्चों यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 2 में AC अपॉन BC है उसका वैल्यू है AE अपॉन EB, और यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 3 में AC अपॉन BC है उसका वैल्यू है AD अपॉन DC। तो बच्चों यहाँ पे जो दोनों वैल्यूज हैं वो मैं इक्वल लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे AE अपॉन EB इक्वल टू AD अपॉन DC लिख सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों के वैल्यूज क्या है, AC अपॉन BC है। तो देयरफॉर मैंने क्या किया, तो देयरफॉर मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 के हेल्प से मैंने यहाँ पे AE अपॉन EB इक्वल टू AD अपॉन DC लिखा। तो देयरफॉर, और बच्चों अगर मैं यहाँ पे AE अपॉन EB इक्वल टू AD अपॉन DC मैं अगर इस ट्रायंगल के लिए ये लिख रहा हूँ, मैं कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के हेल्प से ED इज पैरेलल टू BC लिख सकता हूँ। तो देयरफॉर अगर मैं AE अपॉन EB इक्वल टू AD अपॉन DC लिखता हूँ तो देयरफॉर मैं ED इज पैरेलल टू BC लिख सकता हूँ। बच्चों हमें यही प्रूफ करने बोला था और ये मैंने यहाँ पे प्रूफ किया। आपको समझा क्या? यहाँ पे हेंस प्रूफ एंड में लिखूंगा। समझा मैंने इससे कैसे सॉल्व किया? अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।